सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। तो भरत ऐसे संत के द्वारा दुर्वचन के शस्त्र का जो प्रयोग हुआ है वो कैकेयी माता के विरोध में नहीं, बल्कि कैकेयी माता को आसक्ति के मार्ग से मोड़कर भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए हुआ है। इसलिए भरत महात्मा है, महात्मा का यही कार्य है। और शस्त्र का प्रयोग दुर्वचन की तरह ही किया। जिससे आसक्ति हो वही अगर अपमान कर दे तो आसक्ति टूट जाती है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा, हमने तो इसमें रहने का किया प्रयत्न न थोड़ा, समझाने पर कभी न माना मन मस्ताना घोड़ा, और गया हेकड़ी भूल लगा जब तिरस्कार का कोड़ा, हमको जग ने ही खुद छोड़ा। श्री भरत ने अपमान कर दिया, ऐसा अपमान किया, ऐसे दुर्वचन बोले। लेकिन फिर मैं आपसे निवेदन करूं, यह डॉक्टर की तरह उपचार किया गया है और उपचार सफल हुआ। माता कैकेयी रोने लगी कि यह सब जिस सुत के लिए किया, देकर सुहाग वैधव्य लिया, उसने भी त्याग विनीत दिया, तू मेरी कोई नहीं है। भरत, तुम्हारे लिए कलंक सहा, अपयश सहा, वैधव्य लिया ताकि मेरा बेटा राजा हो सके, और जिसके लिए यह किया वह बेटा आज मेरा अपमान कर रहा है, मेरा विरोध कर रहा है, मुझे गाली दे रहा है। और एक वह बेटा था, कठोरता की मूर्ति बनकर मैंने जिसका विरोध किया, और 14 वर्ष राम वनवासी, यह केवल कहा ही नहीं करके दिखाया। लेकिन वह बेटा बन जाते समय भी मेरे चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके गया और कहा कि माता आशीर्वाद दो, आपकी कृपा से ही जंगल में मंगल होगा। कैकेयी माता रोने लगी, मेरा वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है, तुम ठीक नहीं हो, वही ठीक है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि माँ, मैं भी तो यही चाहता था कि तुम्हें राम जी ही ठीक लगे, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, हम ठीक लगे इसमें कल्याण नहीं है। यह संत का ढंग है, इसलिए भरत महात्मा है। और आज श्रृंगवेरपुर में भी जो कैकेयी माता की सेवा के लिए श्री शत्रुघ्न को लगाया, भाई सौंपी मातु सेवकाई, भाई सो मातु सेवकाई, भाई भाई सो भाई सो सौंपी मातु सेवका, भाई सो। श्री भरत जाग रहे, सब सो रहे हैं। और एक और अद्भुत बात है, श्री राम जी के संग जो गए थे वो सो गए, तो श्री राम जी उन्हें छोड़कर चले गए। लोग सोग श्रम बस गे सोई। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम तो जाग ही रहे हो, श्री जानकी जी जाग रही हैं, सुमंत तुम भी जाग रहे हो, रथ इसी समय ले चलो। श्री लक्ष्मण जी को लगा कि इन बेचारों का अपराध क्या है, इन्होंने तो श्री राम को नहीं छोड़ा पर श्री राम जी ने इन्हें छोड़ दिया। क्यों?
ये सो गए। श्री लक्ष्मण जी को लगा इसका यह अर्थ है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो कहीं भगवान भी मुझे ऐसे ही छोड़कर न चलते हैं। और इसका अर्थ यह है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, जाग मुसाफिर भोर भोर भोर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग जाओ, मोह निशा सब सोवन हारा। और श्री राघवेंद्र के संग वही यात्रा कर सकेंगे जो जागते हुए रहे, क्योंकि ज्ञान अखंड एक सीतावर। श्री राघवेंद्र साक्षात ज्ञान के स्वरूप हैं। राम जी के साथ चलने वाले जागरूक ही हो सकते हैं, और सो गए तो पीछे छूट जाते हैं। ज्ञान का मार्ग जागने वालों का मार्ग है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो। पर श्री भरत जी कहते हैं जागो नहीं, सो जाओ। जो नहीं सोते उनके चरण दबा के सुला देते, सो। बस यही अंतर है। श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं और श्री भरत प्रेम के स्वरूप हैं। ज्ञान में जागना है और प्रेम में आंख मूंदना है, क्योंकि विश्वास आंख मूंद कर ही किया जाता है। और कुछ देखना हो तो आंख खोलनी पड़ती है। विचार में आंख का खुलना होता है, विश्वास में आंख बंद होती है। भक्ति का, प्रेम का मार्ग विश्वास का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग विचार का मार्ग है, जागने का मार्ग है। इसीलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की बात सुनो। श्री तुलसी जयंती है आज, तो बार बार उनका स्मरण होता है। तो एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज वृंदावन आए, श्रीधाम वृंदावन। उनके मित्र श्री नाभादास जी रहा करते थे। श्री तुलसीदास जी श्री नाभादास जी की कुटिया पर गए। श्री नाभादास जी मध्याह्न काल था, स्नान के लिए गए थे यमुना जी। श्री तुलसीदास जी ने अपना आसन बिछाया और सो गए। दोपहर का समय सो गए। इतने में नाभादास जी आए मेरी कुटिया पर। संत कौन? मेरे परम मित्र श्री तुलसीदास जी। जगाया। मित्रता के नाते बड़ी मधुर मधुर बातें हुई। मित्र एक दूसरे से विनोद करते ही हैं। श्री नाभादास जी ने कहा, तुलसीदास जी आप तो संत हैं, और संत तो जगत को जगाने के लिए आते हैं। आप तो स्वयं सो रहे हैं, रात को सोए सोए, दिन में भी सो रहे हैं। तो जब आप ही नहीं जाग रहे हैं तो लोगों को क्या जगाएंगे? मित्र का विनोद था। श्री तुलसीदास जी नाभादास जी से कहा कि महाराज वो जगाने वाले संत अलग है, जागने वाले अलग है। हम तो सोने वाले हैं, और लोगों से भी कहते हैं कि बेकार जाग रहे, सो जाओ।
तो जागने वाले अलग हैं और सोने वाले अलग हैं, तो जागते कौन है? इसी पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री नाभादास जी को जो उत्तर दिया वह छंद कवितावली में। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जागे जोगी, योगी जन जागते हैं, यही जग जामिनी जागई जोगी, जागई जोगी जंगम। जंगम माने यात्रा करने वाले, चलने फिरने वाले लोग जागेंगे, गाड़ी न छूट जाए, वहां पहुंचना है, वहां उतरना है। जागे जोगी जंगम। और जति सन्यासी लोग जागते हैं, अपने स्वरूप में जागते हैं। सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा। जागे जोगी जंगम जति और जमाती, जिनके साथ बहुत सारी जमात हो, वे सुख से सो कहां सकेंगे? क्यों भाई, उनका क्या हुआ, उनकी व्यवस्था हो गई और उनकी हो गई, उनकी तब तक सवेरा हो जाता है, व्यवस्था ही देख ले।